बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नूरानी क़ायदे का पार्ट 4 हम पढ़ाएंगे। इससे पहले 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर हमने तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात के बयान में मुफ़रदात किसे कहते हैं हमने ये समझाया था। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के अंदर किसी खैर की बात को सीखने या सिखाने के लिए आए तो वो ऐसा है जैसे कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, यानी कि वो जिहाद करने वाले के दर्जे में है। और जो शख्स इसके अलावा आए, किसी और गर्ज से आए, जो शख्स इसके अलावा किसी और गर्ज से आए तो वो उस शख्स की तरह हैं जो दूसरे के साजो सामान को देख रहा हो, और ज़ाहिर है कि दूसरों की चीज़ों को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं है। ये हदीस शरीफ जो सुनाई गई है, इसकी फजीलत सिर्फ मस्जिद नबवी के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि दुनिया की हर मस्जिद के लिए है, क्योंकि दुनिया की हर मस्जिद मस्जिद नबवी के ताबे हैं। चलिए अब हम सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से एक और आपका थोड़ा इम्तिहान लेता हूँ कि आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या आपकी समझ में आया। ठीक है, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करता हूँ, 2 सवालात करता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना सीखा है, कितना अब तक पढ़ लिया है। वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पहला सवाल ये है कि सा और सीन में क्या फ़र्क है, मैंने बताया था। ठीक है, सा और सीन में क्या फ़र्क है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको याद ना आ रहा हो तो उस पूरी वीडियो को जा कर के अभी आप देख लें, पार्ट 1 जो कि मैंने बताया था। पार्ट 1 को आप जा कर के दोबारा देख लें ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, बा और वाव में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। बा किस तरीके से निकाला जाता है और वाव किस तरीके से निकाला जाता है। याद ना हो तो दोबारा पूरी वीडियो को देख लें, सिर्फ फ़र्क ना देखें, क्योंकि उसकी वजह यह है जब आपका ये कमज़ोर है तो हो सकता है और भी चीज़ कमज़ोर हों, इसलिए थोड़ा असबर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें। चलिए हम सबक की शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये जो बेतरतीब हरूफ हैं ये तो हमने पढ़ा दिए थे, आपको समझा दिए थे। ठीक है, ये भी हमने समझा दिया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और रह गई थी जो उल्टा उल्टा या हमज़ा हा वाव, इस तरीके से आप और याद कर लें। अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आगे चल के आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ है कि आपको मैंने बताया था खा स्वाद ज़ात तौला गैन क़ाफ, ये 7 हरूफ जो हैं इसका पढ़ने का तरीका ही बताया था। और अगर याद ना हो तो पुरानी वीडियो जा कर के पार्ट नंबर 2 में देख सकते हैं आप। ठीक है, 2 में बताया था, शायद मैंने 2 या 3 में, हाँ 2 में ही बताया था। तो ठीक है, 7 हरूफ हैं, ये 7 हरूफ आपने बिना देखे याद कर लिए होंगे। और इसके अलावा मैं आपको पहले आगे का सबक शुरू करने से पहले एक मरतबा ये पढ़ करके बता देता हूँ, आप इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, या हमज़ा हा वाव नून मीम लाम काफ क़ाफ फ़ा गैन ऐन ज़ा ता ज़ाद स्वाद शीन सीन ज़ा रा लाल दाल खा हा जीम सा ता बा अलिफ। ठीक, अब हम आगे सबक पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तख्ती नंबर 2 है ये मुरक्कबात के बयान में। ठीक है, मुरक्कबात किसे कहते हैं, मुरक्कबात मिले हुए हरफ़ों को कहते हैं। ठीक है, जब मिले हुए हर्फ होते हैं उसको मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है, ये है अलिफ, ये है लाम। ठीक, अलिफ लाम। अब इसको मिलाकर के कैसे पढ़ा जाएगा और कुरान करीम के अंदर आगे किस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा या लिखा जाएगा, वो हम इसके अंदर समझाते हैं। ठीक है, वो इन्होंने कई सारे तरीक़े इन्होंने समझा दिए हैं। ठीक है, एक हुरूफ छोड़ने के बाद एक वर्ड छोड़ने के बाद फिर लाम अलिफ है, फिर लाम अलिफ है, फिर लाम अलिफ है, इस तरीके से। ठीक है, ये लाम अलिफ है, एक छोड़ने के बाद फिर लाम अलिफ, फिर लाम अलिफ, इसको छोड़ने के बाद फिर लाम अलिफ, फिर लाम अलिफ, फिर लाम अलिफ। ठीक है, इसके अंदर कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं इसके अंदर लाम अलिफ को लिखने के। ठीक है, तो ये हुआ अलिफ लाम। पहला तरीका क्या है, ये है लाम।
लाम, इतना हो गया ये लाम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाम हो गया, ये अलिफ हो गया। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लाम अलिफ, यहाँ हम निशान लगा देते हैं, ठीक है। इधर का क्या हुआ जीम, इधर का क्या हुआ अलिफ, जीम अलिफ, आप समझ गए होंगे। और ये हुआ आपका लाम, ये लाम हो गया, ये अलिफ हो गया, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, लाम अलिफ, ठीक। अब हम यहाँ निशान लगा देते हैं, ठीक है। मीम अलिफ, लाम अलिफ, ये भी वही तरीका है, ठीक है। लेकिन है लाम अलिफ ये, लेकिन लिखने का तरीका इसका अलग है, ठीक है। इसी तरीके से हम बा को पढ़ते हैं। एक नुक्ता नीचे हो तो क्या होगा, मैंने बताया था पहले, बा होगा, ठीक है, याद होगा। बा, एक नुक्ता नीचे हो तो बा, समझ जाओ बा है ये, बा अलिफ। इसको मिलाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि साहब तुम मिलाकर के ही पढ़ोगे, शुरू में समझ में नहीं आ रहा तो मिला के पढ़ोगे, आगे 3 वाले हुरूफ आ रहे हैं, नून बा नून ताए नून, इस तरीके से पढ़ोगे आप, नहीं। बस जो याद आ जाए वो पढ़ लें, फिर उसके बाद अगला पढ़ लें, फिर उसके बाद अगला पढ़ लें। जब आप बार बार इसको फेरेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी मशक करेंगे, तो खुद ब खुद वो आप पढ़ते चले जाएंगे, आपकी ज़बान पर रट जाएगा। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, असल तो इसका पढ़ने का तरीका ये, लेकिन शुरू में बच्चा जो है, थोड़ा बच्चा हो या बड़ा हो, इस ज़्यादा वो नहीं कर पाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बा अलिफ, लाम अलिफ, ये ऊपर का जो है लाम जीम है, ठीक है। ऊपर का हुआ है लाम और नीचे का क्या है लाम, वो जीम, ऊपर वाला लाम, नीचे वाला जीम। हम इसको पढ़ेंगे लाम जीम। अब ये है लाम अलिफ, लाम अलिफ। अब ये क्या है, लाम बा, लाम बा, ये लाम हो गया, ये बा हो गया, ये क्या है लाम, ये अलिफ, ये 3 वाला आ गया, ठीक है। तीन हुरूफ हैं ये, ठीक है। बा, एक नुक्ता नीचे हो तो बा, फिर ये लाम आ गया, फिर एक नुक्ता नीचे बा, बा लाम बा, ये बीच वाला लाम है, ठीक है। अब ये है काफ, काफ काफ काफ, काफ की कितनी शक्लें हैं, काफ की 3 शक्लें हैं ये हैं काफ की, तीनों शक्लें यहाँ आ गई, आप देख लीजिए। तो काफ 3 तरीके से लिखा हुआ आएगा आपको आगे, ठीक है। काफ काफ काफ, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ हम निशान लगाते हैं, इधर वाला क्या हुआ काफ, इधर वाला बा, ठीक, काफ बा, काफ की ये वाली शक्ल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मिल गई। अब आगे है ये काफ, इधर का काफ, इधर का ता। आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इतना काफ, इतना ता, काफ ता, इतना काफ, इतना अलिफ, काफ अलिफ, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। इसका जो ना मिटा हुआ है, थोड़ा डिलीट हो गया है, मिट चुका है इसका ये, ता काफ सा। हम इसको क्या पढ़ेंगे, ता काफ सा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाली जो शक्ल है वो ये वाली आ गई काफ की, ठीक है। ये वाली जो शक्ल है वो ये वाली आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये वाली शक्ल ये आ गई, और ये जो शक्ल है वो भी ये आ गई, ठीक। बा ता सा नून या। यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। क्या एक नुक्ता नीचे हो तो क्या होगा, और एक नुक्ता ऊपर हो तो क्या होगा, सोचो। एक नुक्ता ऊपर हुआ तो नून, एक नुक्ता नीचे हुआ तो बा, ठीक है। एक नुक्ता नीचे है बा, एक नुक्ता ऊपर हुआ नून, ठीक। बा ता सा नून या, बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ, या अलिफ बासिन। यहाँ तक तो ये ऐसी है, ठीक है। अब ये दूसरी तरीके से शुरू होगा, ठीक है। पहले हम निशान लगा देते हैं यहाँ पर, एक नुक्ता नीचे हो क्या हुआ बा, ये अलिफ हो गया, ठीक है। सीधा सीधा डंडा जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 2 नुक्ते ऊपर हुए ता हो गया, 3 नुक्ते ऊपर हैं सा हो गया, एक नुक्ता ऊपर है क्या हुआ है नून हो गया, 2 नुक्ते नीचे हैं या हो गया, ठीक। अब ये है एक नुक्ता नीचे है बा, और आगे इसको छुपा देंगे तो क्या बचा ये सीन। हम इसको क्या पढ़ेंगे सीन, बा सीन, ठीक। 2 नुक्ते नीचे हैं या, आगे क्या है इसको छुपाने के बाद सीन, और एक नुक्ता ऊपर है नून, ये देखिए नून, फिर आगे सीन, 2 नुक्ते ऊपर हैं ता, और आगे सीन, 3 नुक्ते ऊपर हैं सा, आगे इसको छुपाने के बाद सीन, 3 नुक्ते ऊपर हैं सा, और आगे ये इतना सारा क्या बचा, ये जीम बचा, ठीक। आगे ये ऊपर क्या है, 2 नुक्ते ऊपर हैं ये ता, और नीचे वाला क्या है हा। इसको थोड़ा हम निशान लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाला ता, नीचे वाला हा, ता हा। अब हम इसको सीधा सीधा एक मरतबा आपको पढ़ा देते हैं, ठीक। अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ,
लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ काफ काफ, काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा नून या। ठीक, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़िए, और इसके बाद आगे इंशाल्लाह अभी 2 पेज इसी तरीके से और हैं, ये 3 सफ़े हैं, ये 1 2 3 सफ़े हैं इसी तरीके से। और आगे इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दिया जाएगा, वरना सबक ज़्यादा हो जाएगा, आपको याद करने में थोड़ी परेशानी पड़ेगी। ठीक है।